Kalau kita minta, tentu ada merek. हमले से चला ओके ओके सर। आज असम विश्वविद्यालय में एक 2 दिन का सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसका कि थीम है हिमालय, रोल ऑफ हिमालयस इन अचीविंग द विजन ऑफ विकसित भारत। हम लोग भारत को विकसित भारत बनाने का हमारा प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है 2047 का, और हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल है। उसी पर यहाँ 2 दिन चर्चा होगी और हमारे पास बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट पूरे हिमालयन रीजन से यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने कि पूरा जीवन हिमालय के लिए समर्पित किया है। ऐसे वैज्ञानिक हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं। वो 2 दिन तक यहाँ पर हमारे छात्रों के साथ और भी जितने डेलीगेट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। हम देख रहे हैं कि हिमालय में डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। हिमालय में रहने वालों के लिए हमें सड़कें भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट वो इस तरह से विकास हो कि वो विनाश ना बने, डेवलपमेंट हो, डिस्ट्रक्शन ना हो। यदि ऐसा होगा तो मेरा मानना ये है कि व्हेन वी डिस्ट्रॉय नेचर, नेचर विल डिस्ट्रॉय अस। और हम लोगों को बहुत सारे इस प्रकार के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। देखिए 2013 में केदारनाथ में जो फ्लैश फ्लड हुआ था, वो भी मुझे लगता है कि नेचर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से था। उत्तराखंड में सिलक्यारी में जो टनल के अंदर मजदूर दबे थे 50 से करीब, वो भी एक इसी का एक प्रकृति का आक्रोश था। और अभी सिक्किम में 20 मजदूर एक अगेन वहाँ पर टनल में दब के उनकी जानें चली गई। तो हमें ये सोचना होगा कि हिमालय जो है बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही नाजुक वहाँ का इकोसिस्टम है, और उसको हमें बहुत सहेज के रखना होगा। नहीं तो आने वाले समय में ना हमारे यहाँ नदियाँ रहेंगी, ना बर्फ़ का हमें कहीं दर्शन होंगे, और पूरी अर्थव्यवस्था हमारी पूरी खतरे में पड़ेगी, क्योंकि हिमालय हम लोग देखते हैं कि असम में फ्लड, इस बार जो फ्लड हुआ है वो अलग ही ये हो रहा है। सीएम ने बोला कि ऐसा फ्लड पहले हम लोगों ने नहीं देखा, तो इसका भी लिंक है हिमालय से। ये पूरा लिंक है हिमालय से। हमने जो 2022 में यहाँ जो अर्बन फ्लड देखा था, वो भी तो कहीं ना कहीं क्लाउड बर्स्ट या वर्षा की वजह से ही है। और ये जो क्लाइमेट चेंज की हम जो बात कर रहे हैं, हिमालय क्लाइमेट को बरकरार रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको यदि हम लाइटली लेंगे तो पूरा क्लाइमेट चेंज होगा। और ये जो बारिश आ रही है, कहाँ से आ रही है? पर्वतों से ही आ रही है। और वो उस दिन का सोचिए कि जब गंगा सूख जाएगी, या ब्रह्मपुत्रा सूख जाएगी, या बराक रिवर सूख जाएगी, तब हमारे देश का क्या हाल होगा, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या इसका असर पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अभी से विचार करें, और विचार के साथ साथ इस पे प्रयास करें कि इससे ज़्यादा हमारे जो हिमालय की जो बेयरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है, उसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ उसके साथ ना करें। ये हम बोल सकते हैं कि असम या नॉर्थ ईस्ट का जो डिजास्टर जो है, वो भी कुछ कहीं ना कहीं हिमालय के तकलीफ से जुड़ा हुआ नहीं, है। देखिए यहाँ पे जो असम का जो भी इकोसिस्टम है, वो हिमालय से जो ऑफिशियली भी असम हिमालयन स्टेट में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये हिमालय का पार्ट है। तो ये पार्शली हिमालयन स्टेट है असम। तो असम और जो प्रकृति में होता है वो बहुत आपस में जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। यदि हिमालय आप मान के चलें कि वहाँ कुछ हो रहा है, उत्तराखंड में कुछ हो रहा है, हिमाचल में कुछ हो रहा है, कश्मीर में कुछ हो रहा है, तो उसके प्रभाव से असम भी बचा नहीं रहेगा, क्योंकि असम भी आंशिक रूप से हिमालय का हिस्सा है। टोटल नॉर्थ ईस्ट। जी सर, ये जो नॉर्थ ईस्ट में तो पूरे नागालैंड, ये तो सारे हिमालय का हिस्सा है। सर, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो मतलब जो है, तो ये सबसे बचने के लिए सर मतलब तो क्या कुछ करना चाहिए? यही सब विचारणीय विषय हैं जी सर। कि हम लोगों को, मुझे लगता है कि जैसे सिक्किम ने एक मॉडल किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का किया है, और जो पोल्यूशन कंट्रोल के रास्ते करने पड़ेंगे हमें। जिस तरह से हम वांटन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम कुछ भी करें। नदी के किनारे मैं बात की थी कि रिवर व्यू होटल्स, पूरी अर्बन प्लानिंग या पूरी प्लानिंग
हमें ठीक से करनी पड़ेगी ताकि वो नेचर उसको संभाल सके। यदि वो नेचर की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हम पूरा पोल्यूट कर दें, कंस्ट्रक्शन इतना कर दें, रोड्स ऐसी बनाएं जो कि अर्थक्वेक रेजिलिएंट नहीं है या फ्लड को नहीं रोक सकती, तो ऐसे में तो नेचर का हमें आक्रोश झेलना ही पड़ेगा।